आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है जीएसटी, देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की ओर क्रांतिकारी कदम। आलेख समीर वर्मा का है। जीएसटी को आजादी के बाद से देश के सबसे बड़े कर सुधार के रूप में देखा जा रहा है। गुड्स और सर्विस टैक्स जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। जीएसटी को लॉन्च करने के लिए 30 जून को आधी रात में संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस समारोह में शामिल होने के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्री और सभी सांसदों को न्योता दिया गया है। लॉन्चिंग से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी पर अपनी बात रखेंगे। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब आधी रात को संसद का सत्र बुलाया गया है। इससे पहले 14 अगस्त 1947 को बुलाया गया था, जिसमें देश को आजादी मिलने का ऐलान किया गया था। जीएसटी लागू हो जाने के बाद आम जनता को कई तरह के टैक्स देने से राहत मिलेगी। उन्हें सिर्फ एक टैक्स देना होगा। जीएसटी में टैक्स रेट्स को 4 भागों में 5%, 12%, 18%, 28% में विभाजित किया गया है। जीएसटी परिषद करीब 1200 वस्तुओं और सेवाओं पर लगाई जाने वाली जीएसटी की दर पहले ही तय कर चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद अभी तक लगने वाले एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स इत्यादि टैक्स नहीं लगेंगे। जीएसटी को आजादी के बाद देश में हुआ सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जा रहा है। देश का वर्तमान कर ढांचा बहुत ही जटिल है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस कारण देश में अलग अलग प्रकार के कर लागू हैं, जिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल है। कंपनियों और छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना एक मुश्किल होता है। जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होगा, जिससे व्यापारियों को खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी की पूरी क्रेडिट मिल जाएगी, जिसका उपयोग वो बेची गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगे जीएसटी के भुगतान में कर सकेंगे। इससे टैक्स केवल मूल्य संवर्धन पर ही लगेगा और टैक्स पर टैक्स लगाने की व्यवस्था समाप्त होगी। इससे लागत में कमी आएगी। संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए जीएसटी 2 स्तर पर लगेगा। सीजीएसटी यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और एसजीएसटी यानी राज्य वस्तु एवं सेवा कर। सीजीएसटी का हिस्सा केंद्र को और एसजीएसटी का हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की स्थिति में आईजीएसटी वस्तु और सेवा कर लगेगा। आईजीएसटी का एक हिस्सा केंद्र सरकार और दूसरा हिस्सा वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले राज्य को प्राप्त होगा। व्यवसायी खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी की इनपुट क्रेडिट ले सकेंगे, जिनका उपयोग वे बेची गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी के भुगतान में कर सकेंगे। जीएसटी के तहत उन सभी व्यवसायी, उत्पादक या सेवा प्रदाता को रजिस्टर्ड होना होगा जिन पर वर्ष भर में कुल बिक्री का मूल्य एक निश्चित मूल्य से ज्यादा है। जहां तक उपभोक्ता के हित का सवाल है, आमतौर पर अप्रत्यक्ष करों का भार अंतिम उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है। वर्तमान में व्यवसायों को अलग अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता है, जैसे वस्तुओं के उत्पादन करने पर उत्पाद शुल्क, ट्रेडिंग करने पर सेल्स टैक्स, सेवा प्रदान करने पर सर्विस टैक्स इत्यादि। इससे व्यवसायों को विभिन्न प्रकार के कर कानूनों की पालन करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही मुश्किल और जटिल कार्य है। लेकिन जीएसटी के लागू होने से उन्हें केवल एक ही प्रकार अप्रत्यक्ष कानून का पालन करना होगा, जिससे भारत में व्यवसाय में सरलता आएगी। ये कहा जा सकता है कि पूरे देश में केवल एक ही तरह का टैक्स जीएसटी लगेगा, जिससे देश में व्यापारिक गतिविधियों में आसानी आएगी और देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल।